विधायक विक्रम रंधावा से एक मुलाकात हो गई। सड़क पर एक नया वेंचर का ओपनिंग था। आज वहीं रंधावा साहब आए थे मिराया के नाम से गांधीनगर में। तो हमने ज़रूरी समझा कि वक्त की कमी होगी, लोगों से मिलना जुलना होगा, तो यहाँ रंधावा साहब मिले, वहीं पकड़ लो। रंधावा साहब, क्या कुछ बदला लाइफ में विधायक बनने के बाद? क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे और किस तरह की चीज़ों, फ़ोन कॉल्स आने बढ़ गए, बिजनेस थोड़ी बढ़ गई? नहीं, ऐसा नहीं है। रूटीन वाली वही है जैसे पहले रहती थी। अब क्योंकि नई जिम्मेवारी मिली है तो नई जिम्मेवारी में एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ती हैं। अभी खैर एक्सपेक्टेशंस की लाइन पे तो कोई भी अप्रोच नहीं कर रहा है। अभी तो मुबारक देने के लिए, शुभकामनाएं देने के लिए ही जो लोग आ रहे हैं, और हितैषी हैं, जो हमदर्द है, जिन्होंने वोट किया है वो है, जिन्होंने वोट नहीं भी किया है, आउटसाइड द कॉन्स्टिट्यूंसी है वो भी है, जो कंसर्न है, जिनको लगता है कि हमारा कोई अपना है, तो वो शुभकामनाएं दे रहे हैं। तो उसके लिए तो हमेशा उतारू रहते हैं। चुनाव से पहले मैंने आपका इंटरव्यू किया था, आपने कहा था और भी मजा आता चुनाव लड़ने का अगर रमन भल्ला सामने होते। वो मलाल दिल में अभी भी है? उनके दिल में ज्यादा हो गया होगा अब। ये उनकी कोर कॉन्स्टिट्यूंसी थी, वो कोर कॉन्स्टिट्यूंसी छोड़ के भाग गए और उनको लगा कि पता नहीं वहां पे मेरे लिए कुछ ज्यादा फ्रूट्स है। वो फ्रूट्स नट्स पे बदल गए और लगभग तय हो गया कि लोगों ने वर्डिक्ट दिया है। यहाँ से लड़ते तो ठीक था, एक वो कांग्रेस के स्टालवार्ट रहे हैं, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रहे हैं, तो कांग्रेस को हराने का तो अपना ही मजा रहता है। और फिर कांग्रेस की तरफ से रमन भल्ला जी यहाँ कैंडिडेट होते तो उनको शायद ज्यादा अच्छे तरीके से हराते। भाजपा का अब तक के इतिहास में, जम्मू कश्मीर के इतिहास में सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस रहा है। इसकी पीछे की वजह क्या समझते हैं आप? राष्ट्रवादी विचारधारा, मजबूत संगठन, मजबूत नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व एक ऐसा जिसने देश का नाम कहीं पहुंचाया है। जम्मू के लोगों ने एक चीज साबित कर दी है, नाराज हो सकते हैं, गद्दार नहीं होंगे। ये जम्मू के लोगों ने बता दिया। नाराज हो सकते हैं, गद्दार नहीं हो सकते। तो आप मानते हो नाराज हैं? नाराजगी थी, नाराजगी जायज थी, हमने सुना समझा है। क्या रीजन थे? बहुत रीजन है। एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर था। एडमिनिस्ट्रेशन का तरीका अपना होता है काम करने का, पॉलिटिकल सेटअप का तरीका अपना होता है। पॉलिटिकल माइंडसेट के हम लोग जब होते हैं, हमें अपने लोगों की तरफ अट्रैक्शन होती है। कोई भी निर्णय ऐसा नहीं हो जाए जिससे मेरा कोई दुकानदार डिस्टर्ब हो जाए, मेरा कोई रेजिडेंट डिस्टर्ब हो जाए। भाजपा का पहला नेता है जो कह रहा है लोग नाराज थे। सच्चाई को अगर आप सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं करोगे तो आप फेलियर हो। आपका इसका मतलब आप झूठे पुलाव जो है बना रहे हो, और ख्याली पुलाव बनाने से वही होता है जो कहीं नुकसान हमें हुआ है। नेशनल कॉन्फ्रेंस सत्ता में आएगी, ये तो साफ से फिगर बता रहे हैं। तो ये भी साफ हो गया कि अपोजिशन में बहुत स्ट्रांग पार्टी आने वाली है, भारतीय जनता पार्टी 29 अपने मेंबर के साथ। तो आपको लगता है जो नाराजगी थी जिसका जिक्र आपने अभी किया, लोग जम्मू के नाराज थे, वो नाराजगी दूर होगी या उस पर काम किया जाएगा? काफी हद तक हो गई है। अगर वोट में उन्होंने हमारा साथ दिया है, पूरा जम्मू खुल के सामने आया है, हमारा वोट परसेंटेज बढ़ा, हमारा हर सीट का मार्जिन बढ़ा है और मैक्सिमम मार्जिन के साथ सारी सीटें जीती हैं, तो इसका मतलब नाराजगी कम हुई है। अब वापसी दोबारा उनका विश्वास जीतना है, तो वो काम करके जीतेंगे। ऐसे विश्वास नहीं जीता जा सकता आपको। भाजपा का स्टेमिना सिर्फ 5 किलोमीटर भागने का है। वो दावा करती है कि हम 20 किलोमीटर की लाइन क्रॉस कर लेंगे। उन्होंने कहा था कि सरकार हमारी होगी, सीएम हमारा होगा। तो ये चुनावी वादे होते हैं या फिर ऐसे ही बोल दो हवा में? ऐसा नहीं होता है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जब चुनावों में जाती है, खास करके भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय पार्टी है और दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जिसकी सबसे ज्यादा मेंबरशिप है, वो बिना माइंडसेट के चुनाव में नहीं जाती है। हम माइन्यूट सा चुनाव भी को लड़ते हैं, अगर पंच का भी लड़ते हैं, सरपंच का भी लड़ते हैं, तो तैयारी करके लड़ते हैं। ऐसे हवा में चुनाव नहीं लड़ा जाता है। आपको वाकई लगता था कि आपका सीएम हो सकता है, आपकी सरकार हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। देखिए, हमने लोगों के बीच में गए थे, हमने तकरीबन 68 सीटें लड़ी हैं। 68 में से हमने 29 सीटें जीती है। तो हमारा परसेंटेज देख सकते हैं, हमारी परफॉर्मेंस देख सकते हैं। अब जम्मू कश्मीर के 2 खित्ते हैं, एक जम्मू प्रोविंस है, कश्मीर प्रोविंस है। कश्मीर प्रोविंस ने कहीं ना कहीं 2014 में जो पीडीपी ने किया भाजपा से निर्णय लेने की, सरकार बनाने का, उसको मुझे लगता है रिएक्शन जो है यहाँ पे दी है। और पीडीपी का सुकड़ा साफ होने का मतलब है वहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस मजबूत हुई है। पीडीपी का सुपड़ा तो आपने साफ कर दिया 2014-17 में जब उनके साथ सरकार बनाई थी मिलकर। वो सरकार नहीं बनी होती तो उनका आज सुपड़ा साफ नहीं होता। हमने तो जम्मू के वर्डिक्ट को ऑनर करना था, तो जीत के तो एनसी के लोग भी श्रीनगर से आए थे, एनसी आगे आ जाती, इसमें क्या दिक्कत थी? इंजीनियर रशीद कुछ खास क्यों नहीं कर पाए? उसके पीछे क्या कारण है? उनको जेल से छूटना भारी पड़ा? देखिए, अब वो लीगल उसमें एस्पेक्ट्स है, बेल पे आए, कैसे आए, वो कोई पॉलिटिकल नहीं है, वो लीगल है। अब लीगली उन्होंने जो अर्न करना था वो किया है। अलबत्ता वोट उनको क्यों नहीं मिला है, ये उनको अब आईने के सामने बैठ के सोचना पड़ेगा।
रंधावा साहब, सवाल ये है कि पहले आज से कुछ साल पहले बात की जाए 2, 3, 4, 5 विधायक होते थे भारतीय जनता पार्टी के असेंबली में, अब तो 29 हैं। तो आपको लगता है कि एनसी को आराम से सरकार चलाने दोगे या उनको हर फैसले पर जवाब देना पड़ेगा जनता को? एंटी पीपल पॉलिसी कोई भी लाने का प्रयास करेंगे तो उसका उनको फेस करना पड़ेगा। खास करके अगर कोई भी ऐसा प्रयास उनका जम्मू के खिलाफ अगर आने का हुआ, क्योंकि उनको लगता है कि जम्मू से उनको कुछ मिला नहीं है और कश्मीर डोमिनेंस कहीं लाने की कोशिश करेंगे, तो उसका उनको फेस करना पड़ेगा। आपको लगता है सभी पॉलिटिकल पार्टीज को, भाजपा को अपोजिशन में कैसे रोल निभाया जाता है, ये सीखने की जरूरत है? देखिए, जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी अधिकतम अपोजिशन में रही है। एक्सपीरियंस ज्यादा है, हम एक्सपीरियंस होल्डर हैं इस मामले में सीधी बात है। और सच्चाई ये है कि जम्मू के लिए हम कुछ भी करेंगे। कुछ भी का मतलब कुछ भी है। जम्मू के साथ रत्ती भर भी भेदभाव हुआ तो विक्रम रंधावा पहला बक्सर होगा जो आवाज को रेस करेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि विक्रम रंधावा पहला आदमी होगा जो आवाज रेस करेगा, लेकिन भाजपा के बाकी लोगों की हम बात नहीं कर सकते क्योंकि हमने उनको देखा है पहले। वो चुप रहते हैं, खामोश रहते हैं, बिजी हैं अपने कामों में। एक और आखिरी सवाल, बड़ा सीरियस सवाल है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप ईमानदारी से जवाब देंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था, भारत के गृह मंत्री ने कहा था कि अनुकूल वक्त आने पर हम राज्य का दर्जा दे देंगे, स्टेटहुड दे देंगे। ये अनुकूल वक्त क्या होता है कि जो नंबर सामने आए हैं, एनसी गवर्नमेंट बनाने जा रही है तो अनुकूल वक्त नहीं है, अगर भाजपा गवर्नमेंट बनाती तो अनुकूल वक्त था, स्टेटहुड मिल जाती? ऐसा नहीं है। यूटी क्यों बनी? पहले 2019 तक स्टेट थी ना। स्टेट का अधिकतम समय जो है तबाही में निकला है। 1987 के बाद क्या हुआ? 1987 के विधानसभा के चुनावों में क्या किया? आप ये देखिए, नेहरू शेख अकॉर्ड, फिर नेहरू जी चले गए, जितनी तबाही करनी थी कर गए। फिर इंदिरा शेख अकॉर्ड, फिर शेख साहब चले गए, जो बची कुछ कसर है वो पूरी कर गए। फिर राजीव फरूक अकॉर्ड, इन लोगों ने कसर कोई नहीं चढ़ी, तो बचा कुचा जो था वो उमर राहुल अकॉर्ड में हो गया। और अभी मुझे लग रहा है कि वही अकॉर्ड आगे चलेगा। अगर इनका माइंड सेट हुआ कि जम्मू कश्मीर को जिस तरीके से 10 सालों में नरेंद्र मोदी जी ने मेन स्ट्रीम में लाया है, उसको आगे और बढ़ाने में, तो मुझे लगता है कि केंद्र पूरा समर्थन करेगा। लेकिन अगर रत्ती भर भी इनकी नीयत, जो बेसिकली ये बदनीते लोग हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग बदनीते लोग हैं, इनको आप नेशनलिस्ट कहना बहुत बड़ी बात होगी। ये डायरेक्ट नेशनलिस्ट हो भी नहीं सकते। इनकी माइंडसेट अभी भी तारे इनकी कहीं बॉर्डर के उस तरफ जुड़ी है। अभी भी कहीं ना कहीं इनकी खुशी का जश्न जो है वो कश्मीर, जम्मू से ज्यादा पाकिस्तान में मनाया गया है, और ये चीजें कहीं ना कहीं लिंक होती हैं। तो अगर इनका माइंडसेट नहीं बदला तो मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर को स्टेट बनाने के लिए इनको जद्दोजहद करनी पड़ेगी। हमें जम्मू कश्मीर अभी है, कश्मीर जो है टूरिज्म हब बन चुका है, हमें जम्मू को भी टूरिज्म हब बनाना है, जम्मू कश्मीर को मजबूत गुलदस्ता बनाना है। अगर ये कहीं उसमें थोड़ा सा भी फेल हुए तो केंद्र सरकार मजबूती से डील करेगा, और करना भी चाहिए। यानी कि पत्थरबाजी फिर से शुरू हुई, किलिंग शुरू हुई, तो इनको यूटी में ही रहना पड़ेगा। पत्थरबाजी दोबारा शुरू हुई, अगर कहीं गलती से भी किलिंग दोबारा शुरू हुई तो कहीं ऐसा ना हो कि चुनावों के लिए दोबारा जाना पड़ जाए। ये गलतफहमी के शिकार है। लोगों ने इसलिए नहीं चुन के भेजा है कि पत्थरबाज दोबारा चुन के भेजो। जो जम्मू ने चुन के भेजा है ना, वो बताएंगे इनको कि आप पत्थरबाज दोबारा सड़क पे तो आना दूर की बात है, जो जेलों के अंदर है वो बाहर भी नहीं आने चाहिए। जो जेलों के अंदर हैं, इस टेनर में जो जेल के अंदर गए हैं, किसी भी इंटरनेशनल एक्टिविटी में गए हैं, वो किसी भी कंडीशन में बाहर नहीं आने चाहिए। वो बाहर भी आएंगे तो उनका भी विरोध होगा। एक आखिरी सवाल, आज विधायक बनने के बाद पहली बार आप किसी शॉप का इनॉग्रेशन करने के लिए आए, तो जो वक्त दिया गया था उससे मुझे लगता है 1-2 मिनट पहले ही आप पहुंच के, विधायक को शोभा देता है ये वक्त से पहले आना? देखिए, विधायक होने से पहले हम स्थानीय नागरिक हैं, ये तो मेरा चलो अपना परिवार है, लेकिन अदरवाइज भी आपको कहीं अगर इनवाइट किया जाता है, अगर आप समय पे नहीं पहुंचते हो तो फिर समय भी आपको कहीं देरी से पहुंचाएगा। तो मुझे लगता है कि समय की कदर होनी चाहिए। ये वक्त का हेरफेर है, कोई आज इधर है, कोई आज उधर है। शुक्रिया रंधावा साहब, जमीन से जुड़ा हुआ नेता, भाऊ कॉन्स्टिट्यूएंसी से विधायक बनकर असेंबली में जा रहे हैं। अपोजिशन स्ट्रांग होगी, जम्मू का भला होगा, इसी के साथ आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा? हमने हर संभव प्रयास किए कि उनसे हर सवाल पूछा जाए। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।